एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 9 व्हाट हैपन टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स क्या होता है, जो एनिमल्स रेंग रेंग के चलते, जैसे कि स्नेक्स है, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। ओके, हैपन मीन्स घटित होना। So let's start the chapter with its preface. Pambupatti is a peaceful village inhabited by a variety of people. पंबुपट्टी एक प्लेस है, एक विलेज है, शांति वाला विलेज है, मीन्स उसमें कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं है, जहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है वो कौन है? प्रेम। फ्लीज इस विलेज, अपने गांव से भाग जाता है अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच, और पंबुपट्टी पहुंच जाता है भागते भागते, किसी कारणवश उसको विलेज छोड़ना पड़ता है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जो पंबुपट्टी में एक ओल्ड रेजिडेंट होते हैं, एक व्यक्ति, वो उसकी देखभाल करते हैं और उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन वाइज। You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupatti, a village on the edge of the jungle. तो प्रेम बता रहे हैं कि जो है, आप हो सकता है इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करो, बट ये ट्रू है क्योंकि मैं पंबुपट्टी जा चुका हूँ। वो विलेज कहाँ पे है? जंगल के किनारे पर है। ऑन अ क्लिफ, एक क्लिफ पे, क्लिफ मीन्स होता है छोटी सी पहाड़ी। एंड वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉजी ग्रीन कारपेट, और वहाँ पे वास्ट मीन्स होता है वेरी बिग, ह्यूज कह सकते हैं आप। उसके चारों ओर क्या है? एक बहुत बड़ा जंगल फैला हुआ है, ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हो, थिक कारपेट बिछाया हुआ हो वहाँ पे। ठीक है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, और बहुत तरीके के लोग भी रहते हैं यहाँ पे। कोई डार्क है, काला है, कोई गोरा है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ठीक है। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ लोग मीट खाते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे। कुछ लोग जंगल के एक तरफ के किनारे पे एक मंदिर है, उसमें पूजा करते हैं, और कुछ लोग मीलों दूर एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज या पूजा किया करते हैं। माई नेम इज प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपट्टी। कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रेम है और मैं लगभग 100 मीलों दूर पंबुपट्टी विलेज में रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। मैंने इस विलेज के बारे में बहुत सुन रखा है, बट मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपन। लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ, भयानक सा हुआ। टेरेबल मीन्स भयानक। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। मेरे गांव के लोग जैसे पागल से हो गए। फार फार अवे इन द प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू टेम्पल और अ मॉस्क, दे हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। बहुत बहुत दूर तक जो कोई कभी कोई मंदिर मस्जिद भी नहीं गया होगा, वो पता नहीं मंदिर मस्जिद को जला रहे थे और जैसे पागल से हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगे थे। Some had to run away in the middle of the night, and at the 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sound of hate and violence, there was a fire. वो कह रहे सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे, सभी को भागना पड़ा था। जैसा कि सिनेरियो है, तो सभी गांव छोड़ के भाग रहे थे। कोई आधी रात को भाग रहा था, कोई सुबह 3 बजे भाग रहा था। मैं भी अपने घर में लेटा हुआ था और हेट और वायलेंस की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। तभी आगजनी होती है जिसमें कि बहुत सारे घर जल जाते हैं। मेनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन, और उसमें से मेरा भी एक घर होता है। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स। जैसा कि आप सिचुएशन में भागते हैं तो हम कुछ चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं अपने घर से, तो उसने ग्रैब मीन सडनली फटाफट ले लेना। ठीक है। उसने अपने घर से कुछ क्लोथ्स, कुछ कपड़े, कुछ कॉइन्स और एक छोटी सी गणेशा जी की स्टैचू थी, वो उसने लेके वो भाग गया। आई रन फॉर अ डे एंड नाइट। मैं पूरे दिन भागा, पूरी रात भागा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। कह रहा है मैंने वहीं पे रेस्ट किया जहाँ मुझे लगा कि मैं अब और नहीं चल सकता, मतलब मेरे पैर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। आई जम्प ऑन टू ट्रेन, देन ऑन अ बस, नो टिकट नेवर माइंड। कभी मैं बस में चढ़ा, कभी ट्रेन में चढ़ा, कभी मेरे पास टिकट था या नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एवरीवन सीम टू बी रनिंग। देखिए किसी दिखाने भगदड़ मची हुई है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग वगैरह, ऐसा लग रहा था कि सब लोग भाग ही रहे बस। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बूपट्टी। मैंने अपने आप को कहाँ पे पाया? भागते भागते पम्बूपट्टी विलेज में। एंड सो मेनी विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। वेल मीन्स होता है कुआं, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना। वहाँ पे कुछ लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए हुए थे। आई रन टू देम, मैं उनके तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। उसने कहा, मैं इससे पहले कुछ बोल पाता मैं बेहोश हो गया। फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना। देन आई ओपनड माई आइज, और फिर जब मेरी आंखें खुली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी। बेंडिंग मीन्स झुकी हुई। जब उसने आंखें खोली तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके कि सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, चमकती हुई काली आंखें थी, जो कि उसके ऊपर झुके हुए थे। ठीक है, जैसे वो लेटा हुआ है, सपोज बेहोश हो गया तो वो ऊपर झांक के देख रहे हैं ना। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. वो बता रहा है कि अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल करी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे लिए स्वीट्स लाए, ठंडा पानी लाए नदी से। स्ट्रीम मीन्स होता है नदी, छोटी सी नदी। ठीक है। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। अब जैसा कि वो बहुत दौड़ा था तो उसके पैरों में दर्द हो गया होगा, तो उन्होंने उसकी तलुए में को मालिश करी, जिसकी वजह से उसके पैरों का दर्द गायब हो गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। जितने भी उनके पड़ोसी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वो भी मुझे देखने आ रहे थे। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। उसने प्रेम ने कहा कि ग्रैंडफादर, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेज हेयर। मैंने आपके गांव जैसे लोग कभी नहीं देखे। इन माई विलेज, मेरे गांव में तो पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। लोग उन दूसरे लोगों को मार देते हैं, उन लोगों से घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं जो दूसरे भगवान को पूजा करते हैं। लाइक जो गॉड को प्रे करता है तो मस्जिद वाला उसे मार देता है, जो अल्लाह को मानता है तो भगवान वाला उसे मार देता है। दूसरे के धर्म के नाम पर लोग दूसरे को मार रहे हैं। बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। वो कहता है कि लेकिन यहाँ तो बहुत ही स्ट्रेंज सा प्लेस दिख रहा है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपट्टी। उन्होंने कहा ग्रैंडफादर ने कि मैं तुम्हें पम्बूपट्टी की कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तुम ये स्टोरी अपने विलेज में वापस लेके जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि शायद हो सके कि ये कुछ घाव को भर सके और कुछ राहत दे सके दर्द में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिजिकली वूंड हो, हमारे मन पे जो घृणा द्वेष का भाव जो होती है, घाव हो जाते हैं, उनको भी दूर करने की सलाह दे रहे हैं कि वो कहानी सुना के शायद ये चीज़ें दूर कर सके, है ना। कई बार होता है ना, मन से हर्ट होते हैं, थॉट से हर्ट होते हैं ना, फिजिकली हर्ट नहीं होते। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शसली, डोंट से दैट। अब उसने एकदम चिंता से कहा, एंक्शसली मीन्स चिंतापूर्वक, ऐसा मत कहिए। वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न्ड विद शेम। जो भी मैंने अपने गाँव में देखा उसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। ठीक है, आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। मैं कभी कभी नहीं जाना चाहता। उसने अपनी बात में एम्फेसाइज करते हुए कहा, मैं कभी कभी अपने गाँव वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस। बट तभी ग्रैंडफादर ने एक प्यारी सी आवाज़ में कहा सॉफ्टली कि यही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्यों जाना चाहिए, मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगा। आई केप्ट क्वाइट। प्रेम कहता है कि मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी। और चूंकि मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। इट हैपेंड अ लॉन्ग अगो टाइम अगो ही बिगेन। अब उन्होंने कहानी शुरू करी कि बहुत बहुत समय पहले की बात है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स नो टीचर्स। इतने पहले की कि जब कोई स्कूल और कोई टीचर्स नहीं हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन caves with their parents and helped them to collect fruits and berries from the forest। और बच्चे क्या करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे और जंगल में जो भी फ्रूट्स और बेरीज होते थे उनको कलेक्ट करने में उनकी मदद किया करते थे। At that time there were no tigers, no panthers or elephants in the पम्बूपट्टी फॉरेस्ट। और उस समय में कोई टाइगर, कोई चीते, कोई बाघ, कोई हाथी पम्बूपट्टी में नहीं थे। ठीक है, देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। वहाँ पे केवल रेप्टाइल्स थे। मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत प्रजाति के, बहुत प्रकार के रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं,
कौन होते हैं? स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजर्ड्स, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं. एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स. तो वो बता रहे हैं कि वो रेप्टाइल्स जिनके बॉडी पे स्केल होते हैं, मतलब धारियाँ होती हैं, वो अंडे देते हैं, और जिनके पे नहीं होती वो क्या होते हैं? वो बच्चे देते हैं. ठीक है, ये पहचान होती है. ओके. एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ पंबुपट्टी हैड अ बिग मीटिंग. ठीक है, पंबुपट्टी में रेप्टाइल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुआ करती थी हर महीने. हर कोई उसमें आता था. द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइस, द क्लेवर क्विक लिजर्ड एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, ग्रम्पी बिकॉज ऑफ वाटर. अब वो कह रहे हैं उसमें सभी आया करते थे, स्नेक्स भी आया करते थे. इन स्नेक्स को क्या कहा गया है? एक्साइटेड कहा गया है. ठीक है, और स्लो थॉटफुल, क्योंकि स्लो होते हैं टॉर्टोइस, तो धीमे विचार करने वाले. क्विक लिजर्ड भी आया करती थी, और मगरमच्छ भी आया करते थे. ग्रम्पी, लेकिन वो गुस्से हो जाते थे कभी कभी, क्योंकि उन्हें पानी से बाहर आना पड़ता था. ठीक है, मीटिंग के लिए. द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा. और प्रेजिडेंट कौन होता था? मकारा हुआ करता था, जो कि सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था फॉरेस्ट का. ऑल द एनिमल्स thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत शक्तिशाली था, और जब कोई शक्तिशाली और पावरफुल होता है तुम्हें पता है इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये परेशानी हो जाती है, नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट डज ही से, और उसके साथ हमें जाना ही पड़ता है जो भी वो कह रहा है. नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. एक दिन एक भयानक चीज़ हुई. इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग. जो हमारी मंथली मीटिंग होने वाली थी रेप्टाइल्स की, उससे एक हफ्ते पहले की बात है. मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइजेस. ठीक है, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग. अब उसने टॉर्टोइस को जो है लेटर भेज दिया, कहा कि नहीं आने के लिए. देखिए लेटर भेजा हुआ है, नॉट टू कम टू द मीटिंग. ठीक है. Ashtay, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his back. ठीक है, शेल वॉज वेरी एंग्री. अब उसमें से एक कछुआ, जो सबसे बड़ा कछुआ होता है, जिसके कि शेल पे रेड और येलो कलर की पिक्चर्स होती हैं, कुछ स्टार्स भी बने होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाता है. वॉट डज दिस मीन? ही शाउटेड. हाउ डेयर दे. वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की. बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइज हैड टू द करेज टू अटेंड द मीटिंग. बट गुस्सा तो कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मीटिंग को अटेंड कर पाए. दे वर सो फ्यू, द अदर्स आर सो मेनी. उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत थोड़े से हैं और बाकी सब बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकरा, जाइंट मीन्स वेरी बिग, ह्यूज. मीटिंग से पहले जो सबसे बड़ा मकरा था, पॉलिश हिज टीथ विद रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड. स्पार्कल्ड मीन्स चमकना. ठीक है. अब मीटिंग के पहले जो मकारा था वो अपने दांतों को पॉलिश कर रहा है. किससे? नदी के पास जो रेड फ्लावर कलर का ट्री है, उसके रेड फ्लावर्स से, फूलों से वो अपने दांतों को चमका रहा है. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस. और सभी रेप्टाइल्स उसका मीटिंग में वेट कर रहे हैं. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगिन. अब वो बात करनी शुरू करता है. भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग्स कोबरा स्टॉप टॉकिंग. और जैसे ही वो कहता है भाइयों और बहनों, जो कोबरा होता है वो भी शांत हो जाता है डर के मारे. मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच. आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड टॉर्टॉइज. अब वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है कि मुझे लगता है कि हमें कछुओं की कोई आवश्यकता नहीं है. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे. और मैंने उनसे कह दिया कि आज यहाँ पे मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइज. अब वो कह रहा है भाइयों और बहनों, कोई बता सकता है कि हमें टॉर्टॉइज क्यों पसंद नहीं है. The reptiles looked this way and that. अब reptiles सबके लिए तो नहीं शॉकिंग थिंग थी कि अचानक से टॉर्टोइज को निकाल दिया. सब इधर उधर देखने लगे. They felt very uncomfortable. सभी को बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या बात है, अचानक से निकाल दिया. The snakes hissed anxiously. The lizard wriggled their tails. The crocodile opened their jaws even wider. अब सभी के अलग अलग रिएक्शंस दिखाए कि स्नेक जो है अपना हिस्ड कर रहा है एंक्शसली, लिजर्ड अपनी पूंछ हिला रही है, रिगल्ड मीन्स हिलाना, क्रोकोडाइल अपना जॉज और खोल रहे हैं और बड़ा खोल रहा है. बट सेड वन लिजर्ड, एक छोटी छिपकली ने कहा. बट मकाने का कोई बट नहीं. आई थिंक सेड द बेबी क्रोकोडाइल. तभी एक बेबी क्रोकोडाइल ने कहा आई थिंक
नो आई थिंक स्क्रीम्ड मकरा, स्क्रीम्ड मतलब शाउटेड चिल्लाना। मकारा ने कहा कोई आई थिंक वाई थिंक नहीं। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतनी जोर से वो चिल्लाया कि जो पास वाला ट्री था जिसपे कि फल लगे हुए थे वो फल भी नीचे आके गिर पड़े। अब इस इंसिडेंट के बाद सब डर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, इसके बाद किसी की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ बोले। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, मकारा ने अपना गला साफ करते हुए कहा ऐसे करके और अपने दांत दिखाए। वेल ही सेड आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक टॉर्टोइज, मैं बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइज क्यों नहीं चाहिए या क्यों पसंद नहीं है। दे आर सो स्लो सो स्टूपिड, वो इतने स्लो हैं, धीमे चलते हैं और इतने बेवकूफ़ होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, यहाँ तक कि वो अपने हाउस भी अपने जो है बैग पे लेके घूमते रहते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग, क्या कभी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात सुनी है। नाउ यू लिजर्ड यू लिव इन ट्रीज वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैग। अब वो लिजर्ड से कहता है कि लिजर्ड तुम लोग ट्री पे रहते हो, क्या तुम अपना घर अपना ट्री अपने सर पे लेके घूमोगे। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर नो वी वुड नॉट, बट फ्राइटेंड का मतलब डरे हुए। अब जितनी भी छिपकलियाँ हैं डरी हुई बेचारी सहमी में, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर से लेकिन आता है। नो बट्स नाउ लिसन, वो कहता है कोई बट नहीं, अब बात सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबू पट्टी, कहता है मैंने सभी टॉर्टोइज से कह दिया है कि उनको पंबू पट्टी से बाहर चले जाना है। व्हेन दे गो, जब वो चले जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड मोर वाटर मोर स्पेस, जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा स्पेस होगा। आई वॉन्ट दैम आउट बाय टुमारो बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन दैम 1 वीक। अब वो क्या कहता है कि मैं चाहता था कि वो कल ही चले जाएं, बट चूंकि वो बहुत स्लो चलते हैं, स्लो काम करते हैं, तो मैंने उन्हें पूरा 1 हफ्ता दे दिया है कि 1 हफ्ते में वो चले जाएं। बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन दिस जंगल, और अगले मंगलवार तक कोई भी एक सिंगल भी टॉर्टॉइज हमारे जंगल में नहीं रहेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और अगले ट्यूसडे तक सारे कछुए चले जाते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सेड बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकरा हैड सेड वॉज ट्रू। शुरू में तो एनिमल्स बहुत दुखी से होते हैं, अचानक से कोई जाता है तो हमें थोड़ा दुख लगता है ना। उसके बाद लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ मकारा जो कह रहा था वो सच है, ठीक है, सच हुआ। देयर वॉज मोर फूड मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, उनके लिए ज़्यादा खाना था, ज़्यादा पानी था और ज़्यादा जगह भी थी ऑफकोर्स। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट, जल्दी ही क्या हुआ, एक अजीब सी बदबू ने जंगल को घेर लिया, मतलब जंगल में एक बहुत स्मेल आने लगी बहुत ज़्यादा। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर। ये किस चीज़ की स्मेल थी, सड़े गले फ्रूट्स की और सड़े गले जंतुओं की, जीव जंतुओं की जो कि नदी में थे। दिस वॉज वॉट द टॉर्टॉइज यूज टू ईट, और ये सब कौन खाया करता था, कछुए खाया करते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, यहाँ तक कि मकारा को भी अपने पंजों से अपनी नाक को दबा के जाना पड़ रहा है, मतलब इतनी स्मेल आई हुई है। अ मंथ पास एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, 1 महीना बीत चुका था इस बात को और फिर अगेन इस तरह की कुछ घटना होती है। बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स, मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर। अब इस टाइम स्नेक की बारी थी, मकारा स्नेक्स को लेटर लिखता है। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन 1 डे। अब मकारा कहता है कि चूंकि स्नेक्स फास्ट होते हैं और स्नेक्स को इसलिए 1 दिन में ही जाना होगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकारा वुड नॉट गिव इन। नाग देवता जो कि स्नेक्स के जो क्या होते हैं, हेड होते हैं, उसने रिक्वेस्ट करी मकारा से कि उनको और थोड़ा सा टाइम दे दे जाने के लिए, बट उसने नहीं दिया। With even louder shouts and threats, snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who want such weird creature around? अब मकारा क्या कहता है कि स्नेक्स बिल्कुल पतले दुबले होते हैं और बड़ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, और इस तरह का वियर्ड मीन्स अजीब सा, इस तरह का अजीब सा अद्भुत सा क्रीचर हमें हमारे जंगल में नहीं चाहिए। अगेन नो वन डेयर टू डिसअग्री विद मकरा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। अब फिर अगेन वही होता है कि मकारा के आगे कोई बोल नहीं पाता तो स्नेक्स भी चले जाते हैं। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी। अब फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए तो एनिमल्स बहुत हैप्पी से हो गए, बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स,
क्योंकि उसमें से कुछ एनिमल्स तो अब स्नेक से बहुत डरते थे। यू नेवर न्यू, अब आपस में बातें कर रहे हैं, यू नेवर न्यू वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। बातें करना, क्या पता कि कभी सांप को गुस्सा आ जाए और वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जहर फेंक दें और 1 मिनट लगेगा कि तुम उसके पॉइजन से मर जाओगे, ठीक है। तो मीन्स राइट नाउ दे आर फीलिंग हैप्पी कि स्नेक्स हैव गॉन। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. अब कुछ ही हफ्ते बीते थे कि जंगल के जो भी एनिमल्स हैं वो बहुत थके हुए फेड अप से लग रहे हैं। The rats, now that there were no snakes to eat them, चारों तरफ चूहे ही चूहे हो गए हैं, क्योंकि चूहों को कौन खाता था? स्नेक्स खाते थे। अब स्नेक चले गए हैं तो चारों तरफ चूहे हो गए हैं। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और जंगलों का जैसे जैसे जंगल में चूहों का राज हो गया है। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और चूहों के तो बड़े मजे आ गए, वंडरफुल टाइम हो रहा है उनका, जो मर्जी करें, उछले कूदे, है ना। दे वर एवरीवेयर, हर जगह चूहे चूहे। ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, सब जगह, जमीन पे, झाड़ियों में, घास में। दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, और चूहे यहाँ तक कि लिजर्ड्स के और क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खा जाते थे। अब देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, अब सबके अंडे खा जाएंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, है ना। मकारा द ओन नेस्ट ऑफ द एग हैड बीन च्यूड अप, ठीक है, यहाँ तक कि मकारा का जो नेस्ट था वो भी उन्होंने, चूहों ने कुतर दिया। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, था मकारा को एक आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ। अब उसने क्या किया, क्रोकोडाइल्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा अगर अच्छा ना हो कि खाली हम इस क्रोकोडाइल इस जंगल में रहें और कोई भी ना रहे। नो वन बट अस, कोई भी नहीं, केवल हम। दीज लिजर्ड्स, नाउ जस्ट लुक एट देम, दे हैव द strangest habits and some of them even change color. How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's go get rid of them. अब वो क्या कहता है कि देखो इन छिपकलियों की तरफ देखो, कितनी स्ट्रेंज हैबिट है इनकी, यहाँ तक कि अपने कलर भी चेंज कर लेती हैं, 1 मिनट में रेड 1 मिनट में ग्रीन। क्या हम ऐसे रेप्टाइल्स का, ऐसे जानवरों का ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि 1 मिनट में अपने कलर बदल लें? चलो हम इनसे भी छुटकारा पा जाते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकरा, अब तो क्रोकोडाइल भी मकरा से डरने लगे थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, मकरा वॉज प्लीज, लेकिन मकरा को खुश करना था तो वो क्लैपिंग करते और मकरा खुश हो जाता है। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब छिपकलियां भी फॉरेस्ट छोड़ देती हैं। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर नेक, और कुछ अपने बेबीज को भी अपने बैक पर लेकर चली जाती हैं। बाय नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of Pamupatti, all kinds of awful things began to happen. awful का मतलब भयानक, not good, ठीक है। अब जहाँ पे जो है क्रोकोडाइल्स की लाइफ पम्बूपट्टी में अच्छी होनी चाहिए थी, बढ़िया होनी चाहिए थी बिल्कुल, क्योंकि अब क्रोकोडाइल ही क्रोकोडाइल हैं, उसके बजाय अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी है जंगल में। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, अब क्या हुआ है, चूहे एकदम बोल्डर हो गए, निडर हो गए हैं। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults और द क्रोकोडाइल्स बैक, यहाँ तक कि गुल्ली डंडा टाइप का खेल रहे हैं, उठा पटकी कर रहे हैं, कहाँ पे, क्रोकोडाइल की पीठ पर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉक्स, और मेंढक भी बहुत बढ़ गए हैं। दे सेम टू बी ग्रोइंग लार्जर, बहुत बड़े बड़े हो गए। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स। दीज ह्यूज फ्रॉक्स बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल, अब ये जो फ्रॉक्स हैं वो क्रोकोडाइल के बच्चों को भी खा जाते हैं। एंड द इंसेक्ट, और कितने इंसेक्ट बढ़ चुके हैं, क्योंकि इंसेक्ट क्यों बढ़ चुके हैं, क्योंकि छिपकलियाँ इंसेक्ट को खाती थी, तो अब इंसेक्ट बढ़ चुके हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो चुके हैं। नाउ दैट द लिजर्ड वर गॉन, छिपकलियाँ जा चुकी हैं, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर इन नेस्टर ऑफ द डे, और अब क्या हुआ, कीड़े मकोड़े फैलते जा रहे हैं। नेस्टर का मतलब बहुत ही गंदा सा माहौल बन गया है, हर तरफ कीड़े 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 मकोड़े। इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, अब क्या क्रोकोडाइल के लिए अच्छा समय नहीं है, जबकि वो सोच रहे थे हम पूरे जंगल पे शासन करेंगे, अब उनके लिए बहुत ही भयानक सा समय हो गया है। They could not understand what had happened to their happy forest home. उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके प्यारे से जंगल के घर को क्या हो गया है। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meeting. We know why the forest has gone crazy, don't we? तभी मीटिंग में एक छोटी सी आवाज़ ढूली मूली सी बोलती है कि हमें पता है कि हमारा जंगल ऐसा क्यों हो गया है।
सडनली एवरीवन वॉज साइलेंट, सब लोग बिल्कुल शांत हो गए. दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, सब डर के मारे मकरा की तरफ देख रहे हैं. बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, बट सब सरप्राइज भी है कि मकरा थोड़ा नर्वस भी दिख रहा है. क्यों? वही सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, खुद ही वो परेशान है. ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड अ स्मॉल क्रोकोडाइल, वो अपनी पूंछ से एक चूहे को हटाते हुए कहता है, छोटे से क्रोकोडाइल से कहता है, वाई लिटिल फेलो, it all began with a taunt. Okay, okay, said Makra. There's no need to talk so much. Makra did not want to admit he was wrong, but it didn't matter. अब वो कह रहा है ठीक है ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मकरा अपनी गलती भी नहीं मान रहा है, बट वो कहता है ठीक है कोई मैटर नहीं, फ़र्क पड़ता. अब वो क्या करते हैं, ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. अब सबको समझ आ रहा है कि अब जो मकरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया है, और ना हमेशा वो सही ही होता है, गलत डिसीजन भी लेता रहता है. They sent urgent message all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pamupatti. अब वहाँ पे सबको जो भी जिनको भी निकाला गया था उनको लेटर भेजा गया है वापस, टॉर्टॉइस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को, कि वो पम्बूपट्टी के जंगल में वापस आ जाए. एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और कितना अच्छा दिन था वो. व्हेन दीज क्रीचर्स कम बैक फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट द पेरेंट्स टू वेट फॉर देम. मतलब क्या सिनेरियो दिखाया गया लाइन्स में, देखिए यहाँ पे कि कोई भाग रहा है, कोई चीख रहा है, कोई अपने बच्चों को पीठ पे लेके आ रहा है, कोई मम्मी चिल्ला रहा है, कोई पापा चिल्ला रहा है. मतलब दे आर हैप्पीली कमिंग बैक टू द फॉरेस्ट, और एकदम सब बढ़िया वाला माहौल हो रहा है. इन 2 months, 2 महीनों में ही द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल. फॉरेस्ट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया सब चीज़ें. द रैट्स डिसअपियर्ड, चूहे गायब हो गए. द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल, इंसेक्ट्स गायब हो गए, स्मेल भी गायब हो गई क्योंकि इंसेक्ट को लिजर्ड्स ने खा लिया. स्मेल रॉटिंग फ्रूट्स के कारण थी, उनको कछुए ने खा लिया. एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जैसा कि लग रहा है जंगल का वापस अस्तित्व वापस आ गया, जंगल बिल्कुल पहले की तरह हो गया. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to the dreamland? अब ग्रैंडफादर कहते हैं, प्रेम क्या तुम सो गए हो? क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें ड्रीमलैंड में पहुंचा दिया है, सपनों की दुनिया में? आई शुक माई हैंड, मैंने अपना सिर हिलाया. नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मे बी इट इज़ द टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम. शायद समय आ गया है कि मुझे अपने गाँव लौटना चाहिए और लोगों को स्टोरी सुनानी चाहिए. बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, बट वो कहता है कि लेकिन अगर क्या हो, वॉट इफ मीन्स क्या हो, अगर वो मेरी बात ना सुने तो. वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, वो कह रहा है कि हम केवल कोशिश कर सकते हैं, उनके सामने बात रख सकते हैं. ऑल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन, तुम ऐसा करो ये स्टोरी उनको बार बार सुनाओ. सम ऑफ देम, और अधिक से अधिक लोगों को सुनाओ. सम ऑफ देम में लाफ, हो सकता है कुछ लोग तुम पे हंसेंगे. से सम विल से स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये स्टोरी सच नहीं है. बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, बट एक दिन उनको जरूर समझ में आएगा. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स. ये हमारी इस बनाई हुई अद्भुत फनी दुनिया में हर किसी का अपना महत्व है, हर किसी की अपनी वैल्यू है. तो इस कहानी से, ये लेसन के थ्रू जो राइटर हैं वो यही शिक्षा देना चाहते हैं, मॉरल वैल्यू देना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना अस्तित्व है. हम किसी को मार काट नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते ये सोच के कि इनकी वैल्यू नहीं है. सो आई होप आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.